कर दिया मैंने? ऐसी क्या गलती है मेरी? सालों पहले ये कांग्रेस के प्रवक्ता थे, अभी कुछ समय पहले तक ये बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, लेकिन अब ये न घर के हैं न घाट के हैं। मेरे पास रेंट देने का पैसा नहीं। कुछ दिन पहले तक टेलीविजन डिबेट में सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सबसे जाने माने चेहरों में शामिल शहजाद पूनावाला आज आर्थिक और निजी समस्याओं से जूझ रहे हैं। I'm telling you, I need to pay my rent. My landlord is not going to give me free rent because I'm from BJP. लेकिन दुनिया की सबसे अमीर और सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के बाद भी शहजाद पूनावाला की आर्थिक और निजी समस्याएं दूर नहीं हुई और हालत यह है कि ये अपने घर का खर्चा भी नहीं निकाल पा रहे हैं। फिर वहाँ पे तो सैलरी थी, फिर आ गया बीजेपी में, जिसकी वजह से मेरे जो भी सेविंग्स थे। अपनी खिसियाहट में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी को भला बुरा कह रहे हैं। दूसरी तरफ ये कांग्रेस में शामिल होने के लिए शर्त भी रख रहे हैं। जब कांग्रेस इतनी बुरी है तो कांग्रेस में शामिल होने के बारे में सोचना ही क्यों? और फिर कांग्रेस आपको क्यों लेने लगी? जब ये कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए थे तब इनको लगा था कि बीजेपी में जाते ही ये माला माल हो जाएंगे, लेकिन हुआ उल्टा। इनकी जो भी जमा पूंजी थी सब खत्म हो गई। बीजेपी छोड़ने के बाद पूनावाला ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनको अपना गुजारा करने में भी मुश्किल हो रही थी। उन्होंने कहा, मुझे किराया देना है, मेरा मकान मालिक मुझे मुफ्त में घर नहीं देगा क्योंकि मैं बीजेपी से हूँ। वह 1 तारीख को किराया मांगता है। बीजेपी समेत सभी राजनीतिक पार्टियां अपने प्रवक्ताओं को सैलरी नहीं देती है, ये पूनावाला का कहना है। के बाद मेरे मन में चुनाव आ गया था कि भाई या तो 24 घंटा ये करोगे तो फिर आप सैलरी कहाँ से कमाओगे। बाकी पार्टियां अपने प्रवक्ताओं को सैलरी देती है या नहीं, लेकिन दुनिया की सबसे अमीर पार्टी भी अपने प्रवक्ताओं को सैलरी नहीं देती है। ये बड़ा ही अजीब और बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। तो अगर बीजेपी अपने प्रवक्ताओं को भी सैलरी नहीं देती है तो आखिर किसे सैलरी देती है? बीजेपी का दिन रात प्रचार करने वाले गोदी चैनल की आर्थिक हालत तो पहले से ही खराब है। ये चैनल कर्मचारियों को सैलरी तक नहीं दे पा रहे हैं, फिर भी मोदी और बीजेपी का गुणगान करने में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी का प्रचार करने वाले प्रवक्ताओं का भी यही हाल है। कांग्रेस छोड़ने के बाद 2021 में बीजेपी में शामिल हुए शहजाद पूनावाला तो फिर भी समझ गए और अपनी हालत देखकर बीजेपी से बाहर निकलने का उन्होंने फैसला कर लिया। अब देखना है कि बीजेपी के लिए दिन रात प्रचार करने वाले चैनलों, एंकरों और प्रवक्ताओं को कब ये बात समझ आएगी कि उनको अब कुछ मिलने वाला नहीं है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, शहजाद पूनावाला की तरह बाकी प्रवक्ताओं और गोदी एंकरों की हालत भी यही होने वाली है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम मिलेंगे आगे और भी मुद्दों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।